नमस्कार दोस्तों, फ्री ट्यूटोरियल से एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से अभिनंदन करता है। मिथुन वालों के लिए सितंबर, अक्टूबर, नवंबर का राशिफल जानेंगे आप इस वीडियो से। 5 ग्रह अपनी राशि में किस्मत पलटेगी ही, ये बात निश्चित है। ग्रह गोचर की स्थिति आप लोगों के समक्ष है। बुध का भाद्र नामक राजयोग, हंस नामक राजयोग, गुरु का बुध शुक्र का नीच भंग राजयोग, यह आप लोगों को लाभान्वित करेगा। इस बीच सूर्य और शनि भी अपनी राशि में हैं और शुक्र भी तुला राशि में 18 अक्टूबर से गोचर करेंगे। और ज़्यादातर आप देख रहे हैं आपके सितंबर अक्टूबर में 4th और 5th हाउस में प्लैनेट रहेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि सितंबर अक्टूबर आप लोगों के लिए अति शुभ रहेगा। और ख़ासकर क्योंकि बुध आप लोगों के 26 तारीख तक सुख के मालिक, ज़मीन जायदाद के मालिक हैं। लग्नेश होने के नाते 4th हाउस में भद्र नामक महापुरुष राजयोग बना रहे हैं। तो आप लोगों को ज़मीन जायदाद से फ़ायदा, पब्लिक डीलिंग वालों को फ़ायदा और आपको चल अचल प्रॉपर्टी से लाभ होने के योग बनते हैं। आपको प्रॉपर्टी मिलने की संभावनाएं प्रबल रहती हैं। गुरु का हंस नामक राजयोग आपके कैरियर और प्रतिष्ठा के घर में आप लोगों को लाभान्वित करता रहेगा। तो विस्तार से जानते हैं कैसा है ग्रह गोचर, दूसरे ग्रह क्या कहते हैं, किस तरह के राजयोग या दूसरे योग बन रहे हैं, उनकी भी चर्चा करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो से हम बात किया करते हैं नौकरी पेशा की, व्यापारी वर्ग की, छात्रों की बात भी होती है, पारिवारिक लाइफ के साथ साथ उनकी स्टडीज़ की बात करते हैं, आर्थिक स्थिति की बात भी किया करते हैं, आपके फाइनेंशियल स्टेटस की बात होती है। इन तीनों महीनों आपको कितना लाभ होगा, कहाँ से लाभ होगा, धन संचय होगा कि नहीं, आदि इत्यादि पर डिटेल में चर्चा करेंगे। शेयर स्टॉक मार्केट वालों की भी चर्चा करेंगे और हेल्थ के इश्यूज़ को भी टच करेंगे। अंत में लकी नंबर, लकी कलर, जेम स्टोन्स इत्यादि की बात करेंगे, जिसे देखना सुनना मत भूलें। और उपायों से हम इस वीडियो का अंत किया करते हैं। जो भी उपाय आपके लिए बनते हैं इन 3 महीनों में, उसकी भी बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं आप लोगों के लगन से। लगन में कोई भी ग्रह नहीं होगा। यह 16 अक्टूबर से मंगल का गोचर होगा आपके लगन में, परंतु सितंबर के महीने में आपके पहले भाव में कोई ग्रह नहीं होगा। तृतीय स्थान में सूर्य और शुक्र का गोचर रहेगा और यह सूर्य 17 सितंबर को कन्या राशि में शिफ्ट हो जाएंगे। अभी यह गोचर कर रहे हैं सिंह राशि में, स्वराशि में, शुक्र के साथ हैं। शुक्र भी कन्या राशि में 24 सितंबर को शिफ्ट हो जाएंगे। बुध कन्या राशि में रहेंगे 26 अक्टूबर तक और पंचम स्थान में केतु के साथ शुक्र 18 अक्टूबर से गोचर करेंगे। सूर्य 17 अक्टूबर से यहाँ पर आ जाएंगे कन्या राशि से शिफ्ट होकर और 17 अक्टूबर के बाद सूर्य 16 नवंबर से गोचर करेंगे आपके रिपु स्थान में, 6th हाउस में। शुक्र बुध भी नवंबर के महीने में आपके 6th हाउस में शिफ्ट हो जाएंगे। गुरु यथावत हंस नामक राजयोग बनाते रहेंगे, परंतु नवंबर के महीने में मार्गी हो जाएंगे। यह बहुत शुभ परिवर्तन रहेगा और कार्यस्थल के लिए यह बहुत अच्छा है। अष्टम स्थान में हालांकि शनि आप लोगों के विपरीत राजयोग कारक है, बहुत अच्छी स्थिति में है क्योंकि ताम्र पाया से है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियोस में बताया, शनि अति श्रेष्ठ फलदायक हैं, जागृत हैं और मार्गी भी हो जाएंगे 23 अक्टूबर को। धनिष्ठा नक्षत्र में हैं तो शुभ फलदायी हैं। 11वें घर में राहु लाजवाब कार्य कर रहे हैं आप लोगों के लिए और मंगल का फल देंगे। जो भी ग्रह इनको देखेगा, शुक्र बुध सूर्य, इनका भी फल देंगे इस अवधि में। तो चलिए चर्चा को विस्तार से करते हैं, जानते हैं
कौन कौन से ग्रह आप लोगों के लिए भाग्यशाली रहेंगे, आपका भाग्यवर्धन करेंगे। सूर्य तृतीय स्थान में आत्मा के कारक हैं, पराक्रम के घर में हैं, भाई बहनों के घर में हैं, तो भाई बहनों का सपोर्ट आपको मिलता रहेगा। 16 सितंबर तक जब तक सूर्य सिंह राशि में हैं, सरकारी तंत्र से फ़ायदा, यात्राओं का सुख मिलना, यात्राओं से लाभ होना, कोर्ट कचहरी के मसलों में आपकी जीत होती है। शुक्र भी यहाँ पर कोई बुरे नहीं हैं। पंचम स्थान का मालिक अपनी राशि से 11वें घर में होता है, हालांकि शत्रु राशि में है, फिर भी यदा कदा आप लोगों को यात्राएं करनी पड़ सकती है। बच्चों को लेकर भी, बच्चों की एडमिशन को लेकर, बच्चों के कैरियर को लेकर भी आपको भ्रमण करना पड़ सकता है, क्योंकि पंचम स्थान आपकी संतान का भी होता है। तो कुल मिलाकर पराक्रम के लिए समय उत्तम है। आप चैलेंजेस को हंस कर उठाएंगे और सक्सेसफुल होंगे। आपका इस अवधि में गण्यमान्य व्यक्तियों के साथ कॉन्टैक्ट डेवलप होगा और मित्र मंडली की पूर्ण सपोर्ट भी रहेगी आप लोगों को। शुक्र नीच भंग राजयोग बनाएंगे बुध के साथ 24 सितंबर से। बुध यथावत यहाँ पर पूरा सितंबर बने रहेंगे, तो 24 सितंबर से लेकर 18 अक्टूबर तक नीच भंग राजयोग, करीबन यह है 24 दिन बने। 24 दिन का यह नीच भंग राजयोग आपको बताएं, लग्नेश हैं बुध, फोर्थ लॉर्ड हैं और शुक्र पंचमेश हैं, 12वें घर के भी मालिक हैं, तो यह अकल्पनीय लाभदायक स्थितियां बनाता है। साथ में पराक्रम के मालिक सूर्य भी 17 सितंबर से आ जाएंगे। तो सितंबर के महीने में 17 सितंबर के बाद खासकर आप लोगों को शुभ समाचार मिलने के योग बनते हैं। प्रॉपर्टी का जो बिजनेस करते हैं, शेयर स्टॉक मार्केट में कामकाज करते हैं, कुछ न कुछ बड़ी उपलब्धि आपको मिल सकती है। कार्यस्थल के ऊपर दृष्टि, बृहस्पति की भी दृष्टि, बुध शुक्र सूर्य के ऊपर 10वें घर के मालिक हैं, 7वें घर के मालिक हैं। व्यापारी जन के लिए सितंबर का महीना अकल्पनीय लाभदायक होगा। बुध क्योंकि व्यापार के कारक हैं, ट्रेडिंग के कारक हैं, कमीशन एजेंट्स हैं जो, उनके लिए भी यह सितंबर का महीना इतने बड़े राजयोगों में, खासकर नीच भंग राजयोग और बुध द्वितीय राजयोग, सूर्य बुध का मिलन भी, यह भी उत्तम फलदायी रहेगा। पराक्रम में वृद्धि होगी फोर्थ हाउस में सूर्य के आने से भी, और सप्तमेश का दृष्टिपात करना, दशमेश का गुरु का बुध के ऊपर, व्यापारी वर्ग के लिए लाभ की स्थितियां बनेंगी। विदेशों से संबंधित कामकाज करने वालों के लिए, मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करने वालों के लिए स्थितियां उत्तम रहेंगी। कला के क्षेत्र में हैं, सौंदर्य प्रसाधनों में डील करते हैं तो भी समय उत्तम रहेगा। लव रोमांस के लिए, क्योंकि शुक्र पंचमेश भी हैं, समय लाभकारी रहेगा। छात्रों के लिए अकल्पनीय लाभ की स्थिति बनेगी सितंबर के महीने में। छात्र कंपटीशन एग्ज़ाम्स को बड़ी आसानी से पास करने में सक्षम रहेंगे, या यूँ कहें अगर आप हायर स्टडीज़ करना चाहते हैं, कोई ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, तो दिन यह श्रेष्ठ रहेंगे सितंबर का महीना। खासकर 24 सितंबर से लेकर 18 अक्टूबर तक नीच भंग राजयोग शुक्र का बुध के साथ यह अकल्पनीय लाभ की स्थिति बनाता है। सौंदर्य प्रसाधनों की वस्तुओं के ऊपर आप इन्वेस्ट करेंगे, पत्नी को गिफ्ट लेकर देंगे, घर में फर्नीचर इत्यादि की सामग्री परचेज करके लाएंगे। कुछ लोग वाहन परचेज करेंगे, कुछ जमीन जायदाद पर इन्वेस्ट करेंगे। भूमि भवन से कहें तो लाभान्वित होने के योग भी बनते हैं। मीडिया के क्षेत्र में जो लोग हैं उनके भी वारे न्यारे होने वाले हैं इस अवधि में। गुरु का प्रभाव निश्चित तौर से बुध शुक्र सूर्य के ऊपर लाभकारी रहेगा। कैरियर के मालिक हैं गुरु, और गुरु यहाँ पर आप लोगों को लाभ ही लाभ देंगे। सम सप्तक योग बुध और गुरु का अति श्रेष्ठ रहेगा। यहाँ पर आप अगर एजुकेशन की फील्ड में हैं, टीचर हैं, गाइड हैं, वक्ता प्रवक्ता हैं, तो आप लोगों के लिए अकल्पनीय लाभ की स्थिति होगी। बैंक बैलेंस आपका बढ़ेगा इस बीच।
बहुत अच्छी स्थिति है। बुध शुक्र का योग, सूर्य और गुरु का आपस में समन्वय सुरताल में है, ये ग्रह अच्छी स्थिति है। पंचम स्थान में बात करें तो शुक्र 18 अक्टूबर से, बुध 26 अक्टूबर से और 17 अक्टूबर से सूर्य का गोचर रहेगा। पंचम स्थान में लग्नेश का बैठना शेयर स्टॉक मार्केट से लाभ, लव लाइफ उत्तम रहती है। हायर स्टडीज़ के मैटर्स अगर आपके लंबित हो रहे थे, कोई पीएचडी की बात है, कोई पीजी कोर्सेज करना है, किसी ने एमडी करना है, तो उनके लिए समय सुगम हो जाता है बुध का पंचम भाव में गोचर करना 26 अक्टूबर से। शुक्र का पंचमेश होकर पंचम स्थान में 18 अक्टूबर से बैठना बुध शुक्र का लक्ष्मी नारायण राजयोग भी बनेगा अक्टूबर के महीने में। तो अक्टूबर के महीने में एक्स्ट्रा धन की इनकम होने के योग बनते हैं। राहु से दरिष्ट रहेंगे। राहु कैटालिस्ट का कार्य ही करेंगे। 11वें घर में बैठकर आप लोगों के सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाएंगे। खासकर बुध शुक्र के ऊपर इनकी दृष्टि राहु की अकल्पनीय लाभदायक रहती है। जिनकी खासकर राहु की महादशा अंतरदशा है, उनके लिए समय और भी उत्तम हो जाएगा। तो शुक्र का पंचम स्थान में बैठना संतान पक्ष से शुभ समाचार मिले। संतान के कैरियर को लेकर, उनकी शादी ब्याह को लेकर अगर आपको चिंता है, वह चिंता दूर होगी। 18 अक्टूबर से यह योग शुक्र का 5वें घर में आना पंचमेश का, आपके पूर्व पुण्य इस वक्त आपका साथ देंगे। पिछले जन्म में किए हुए शुभ कर्म भी आप लोगों को लाभान्वित कर जाएंगे। बुध के साथ शुक्र की युति बहुत अच्छी होती है यहाँ पर, क्योंकि लग्नेश 4th लॉर्ड और 5th लॉर्ड का इकट्ठा होना पंचम स्थान में, तो आपको स्टेटस मिलता है। किसी भी क्षेत्र में हैं आप प्रसिद्ध होते हैं, नेम फेम बढ़ता है, आपके कार्य गतिशील होते हैं, अवरोध दूर होते हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए समय खास उत्तम रहेगा। आप नौकरी में पदोन्नति के लिए बॉस को कह सकते हैं। कला के क्षेत्र में हैं, मीडिया के क्षेत्र में हैं, अगर ट्रेडिंग दुकानदारी करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन का सप्लाइंग का काम है, कमीशन एजेंट्स हैं, व्यापारी हैं, कारोबारी हैं, तो अथाह लाभ होगा, भाग्य चमकेगा। क्योंकि 5th हाउस नवम स्थान से नवम होता है, तो यहाँ पर बैठे शुभ ग्रह और इनका गोचर शुभ हो जाए तो आपका भाग्य प्रबल रहेगा। लक्ष्मी की खास अनुकंपा रहेगी 18 अक्टूबर से। जी हाँ दोस्तों, और 26 अक्टूबर से बुध का भी आ जाना, कुछ लोगों की लॉटरी के योग बनते हैं इस अवधि में। जी हाँ दोस्तों, यह दीपावली का पर्व होगा। अक्टूबर 24 को दीपावली है, तो इस अवधि में लॉटरी सट्टे में जो इंटरेस्ट रखते हैं उनके लिए समय खास उत्तम रहेगा। खासकर 18 अक्टूबर से पंचम स्थान का मालिक पंचम स्थान में शेयर स्टॉक मार्केट वालों के लिए सुपर डुपर राजयोग बन जाता है। बच्चों से भी आप लोगों को खास खुशी मिलेगी, परंतु केतु के उपाय जरूर करते रहें। केतु के उपाय सिंपल होते हैं। चींटियों को आटा शक्कर खिलाएं, ब्लैक डॉग को फीड करें, कुछ न कुछ खिलाते रहें काले कुत्ते को, तो यह शुभ फल आपको पूर्णतः मिलेंगे। सूर्य तृतीय स्थान के मालिक पंचम स्थान में आपके बच्चों का पराक्रम बढ़ाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यदा कदा ये हो सकता है स्पाउस के साथ आपको एक्स्ट्रा समय देना पड़ेगा, आप व्यस्त रहेंगे कार्यस्थल पर, तो स्पाउस का ख्याल रखें। यदा कदा उसे कभी आउटिंग के लिए ले जाएं, क्योंकि रोमांस के लिए समय अति श्रेष्ठ है, ताकि पारिवारिक स्थितियां उत्तम ही रहें। हालांकि बहुत श्रेष्ठ रहेंगी, और उस पर अगर आप इस तरह का समय निकालते हैं अपनी स्पाउस के लिए, पत्नी के लिए, शुक्र खासकर पत्नी के कारक हैं, और उसका ख्याल करते हैं, तो निश्चित तौर से आप बहुत सुखी रहेंगे। घूमने फिरने के पिकनिक के मूड में रहेंगे। अक्टूबर का महीना और सितंबर का महीना भी उतना ही श्रेष्ठ है। बात करते हैं अष्टम स्थान में 6th हाउस में नवंबर के महीने में शुक्र का शिफ्ट होना 11 नवंबर से, बुध का 13 नवंबर से और सूर्य का 16 नवंबर से। जैसा कि आप देख रहे हैं, डेट्स आपके रेफरेंस के लिए लिखी हुई हैं। कुछ लोग डाटा में इंटरेस्टेड होते हैं, अच्छी बात है, और इससे हिसाब लग जाता है
कि भारद्वाज जी कौन कौन सी तारीखों को क्या क्या बोल रहे थे, आप डायरी में नोट कर सकते हैं। यह तारीखें आपके काम आती हैं। शुभ फल की जब बात करता हूँ वह भी नोट करिए। जब थोड़ा सा अधम फल होता है, अशुभ फल होता है, वह भी नोट करके आप सतर्क रह सकते हैं और उपायों के ऊपर आश्रित हो सकते हैं। शुक्र सिक्स्थ हाउस में इतना अच्छा नहीं फल दिया करते। 11 नवंबर से यहाँ पर आना। सिक्स्थ हाउस में पंचम स्थान के मालिक का अपने पेट का जरूर ख्याल रखें। बच्चों के स्वास्थ्य का ख्याल रखें और बुध का सिक्स्थ हाउस में बैठना उत्तम रहता है। आपको पराक्रमी बनाता है, कोर्ट कचहरी में फतेह होती है, कर्जे से निजात दिलाता है। सूर्य के साथ बुध का बैठना, अच्छी स्थिति में रहेंगे बुध और सूर्य। तो नवंबर का महीना 16 नवंबर से आप लोगों के लिए स्थितियां खास ठीक ही रहेंगी, उत्तम रहेंगी। कोर्ट कचहरी से निजात मिलना, शत्रु हंता रहना और कर्जे से निजात मिलना खासकर। मंगल का गोचर देखें, शुरुआत जब की थी 16 अक्टूबर से लगन में आएंगे, 12वें घर में 16 अक्टूबर तक रहेंगे। तो देखिए मंगल आप लोगों के सिक्स्थ लॉर्ड हैं, 11वें घर के भी मालिक हैं। तो मंगल का 12वें घर में बैठना, खर्चा भी होता रहेगा, धन आता रहेगा, बहुत धन कमाएंगे। जैसा कि बताया राजयोग इतने सितंबर अक्टूबर के महीने में खासकर उनका खर्चा होगा जो व्यापारी हैं, कारोबारी हैं, वह इन्वेस्ट करेंगे। इसका मतलब ये होता है विपरीत राजयोग जो बना रहे हैं मंगल, सिक्स्थ लॉर्ड इन 12th हाउस, यह विपरीत राजयोग का फल देते हैं। पिछले समय में जो आपने दिक्कतें सही हैं, पिछले महीनों में जो मंदी का दौर सहा है, यह मंगल उसमें आप लोगों को लाभान्वित करने वाला है। इस अवधि में विपरीत राजयोग के चलते विदेशों से लाभ होने के योग, होटल इंडस्ट्री में कामकाज करने वालों को लाभ होने के प्रबल योग बनते हैं। और मंगल का 16 अक्टूबर से लगन में आ जाना आप लोगों को 16 अक्टूबर से देखिए कार्यभार बहुत ज़्यादा रहेगा। तो आपको कोई बड़ा डिसीजन लेने से पहले 2 बार सोचना चाहिए, क्योंकि मंगल रैश कर देते हैं, व्यक्ति को जल्दबाजी के लिए उतारू कर देते हैं। इस बीच 16 अक्टूबर से लेकर यह मंगल 13 नवंबर तक यहाँ पर रहेंगे आपके लगन में। तो इसका ख्याल रखें खासकर, क्योंकि कार्यभार बहुत रहेगा, धन आ रहा होगा, इनकम हो रही होगी। कार्यस्थल पर चाहे आप जॉब करते हैं, चाहे आप व्यापार करते हैं, आप काफ़ी व्यस्त होंगे, काफ़ी तरक्की पर होंगे, लाभ हो रहा होगा, सेटिस्फाई होंगे। परंतु इसमें जब मंगल का लगन में आ जाना, थोड़ा सा आपको सतर्क रहना है, बस इतना करना है। हनुमान चालीसा इत्यादि का जाप करें, 16 अक्टूबर से शुभ रहेगा। और मोंकीज अगर मिल जाएं आपको, उनको बनानास खिलाते रहें, तो आप लोगों के डिसीजन उत्तम रहेंगे। वक्री हो जाएंगे 14 नवंबर से, तो नवंबर का आधा महीना 12वें घर में वक्री मंगल विपरीत राजयोग बनाएंगे, अच्छी स्थिति में वापस चले जाएंगे। तो आपको विदेशों से लाभ होगा। जी हाँ दोस्तों, मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करते हैं तो लाभान्वित होते हैं। वीज़ा इत्यादि लगने के योग भी बना देते हैं मंगल। 11वें घर में राहु एक कैटलिस्ट का कार्य करेंगे और निश्चित बात है यह आपके लाभ के रास्ते प्रशस्त करते हैं। सोर्स ऑफ इनकम आपका बढ़ने के योग बनते हैं सितंबर अक्टूबर में राहु की पोजीशन के कारण। बृहस्पति आपकी प्रतिष्ठा बढ़ा रहे हैं, आपको एडवाइजरी की पोस्ट दिला सकते हैं सितंबर अक्टूबर में, या यूं कहें आपकी प्रमोशन के पूर्ण चांसेस बनते हैं। नहीं तो नवंबर में तो 100% है, काफ़ी लोगों की प्रमोशन करवा जाएंगे जैसे ही मार्गी होते हैं नवंबर में। गुरु का दूसरे घर के ऊपर दृष्टियों से कुछ लोग सुनना पसंद करते हैं, तो हल्का सा चलिए बता देते हैं दृष्टि कैसा प्रभाव करेगी। अक्सर बताता हूँ, दूसरे घर के ऊपर धन के कारक है, धन स्थान के ऊपर दृष्टि, तो धन संचय तो इस अवधि में होगा, ये बात निश्चित है। क्योंकि दूसरा ग्रह गोचर भी अति उत्तम है, राजयोग बने हुए हैं, भद्र नामक राजयोग, हंस नामक महापुरुष राजयोग, तो ये अति श्रेष्ठ हैं। और बृहस्पति का आस्पेक्ट 4th हाउस के ऊपर, जमीन जायदाद से आप निश्चित तौर से लाभान्वित होंगे। पब्लिक डीलिंग करते हैं, खासकर जो किसी तरह के चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं,
जो भी पब्लिक से सीधा 1 to 1 डीलिंग करते हैं उनके लिए भी समय श्रेष्ठ रहेगा। आप उच्च पद आसीन हो जाएंगे बृहस्पति के इस शुभ प्रभाव के कारण। शनि का प्रभाव गुरु के ऊपर इस अवधि में आप लोगों को प्रैक्टिकल बनाता है, हार्ड वर्किंग बनाता है, क्योंकि शनि ताम्र पाया में अति शुभ हैं, अति श्रेष्ठ हैं और विपरीत राजयोग का फल शनि जरूर देंगे। कुल मिलाकर स्थितियां आप लोगों के लिए अति उत्तम हैं। एक मंगल का उपाय जरूर करें। जो हनुमान चालीसा सुबह शाम पढ़ते हैं उनके लिए कोई एक्स्ट्रा उपाय करने की ज़रूरत नहीं है, वह भी अक्टूबर के सेकंड हाफ में। और जिनकी खासकर मंगल की दशा अंतरदशा है उनके लिए यह उपाय जरूरी सा हो जाता है। चलते चलते आपको लक्की नंबर, लक्की कलर, जेमस्टोन्स बता दें। लक्की नंबर की बात करें तो इन तीनों महीनों के लिए, क्योंकि शेयर मार्केट में काफ़ी फ़ायदा होने वाला है, शेयर मार्केट का बिजनेस करने वालों की बात करें या जो भी जन साधारण है, आपके लिए लक्की नंबर दोस्तों रहेगा 5 और लक्की कलर रहेगा लाइट ग्रीन और स्काई ब्लू। जेम स्टोन्स आपके लिए पन्ना बनता है, इसे आपको धारण कर लेना चाहिए। अगर बुध बृहस्पति के साथ हैं, बृहस्पति की राशि में है, 7th या 10th हाउस में है, तो पन्ना धारण नहीं करना चाहिए। तो आप लोगों को बुध के दान करने चाहिए। डायमंड धारण कर लेना चाहिए, पंचमेश हैं शुक्र, या जो डायमंड नहीं धारण कर सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते, उन्हें ओपेल धारण करना चाहिए। ओपेल अच्छा स्टोन है शुक्र का, इससे भाग्य में वृद्धि होती है, स्टेटस बढ़ता है और संतान पक्ष से लाभ होता है। शेयर मार्केट का कामकाज करने वालों को डायमंड या ओपेल जरूर धारण करना चाहिए और संतान की प्राप्ति के हेतु भी डायमंड धारण करना चाहिए और लक्ष्मी माँ की उपासना करनी चाहिए। लक्ष्मी चालीसा इत्यादि पढ़ना चाहिए जिनको संतान की प्राप्ति में कोई दिक्कत आती है। कुल मिलाकर ये स्टोन्स बनते हैं। शनि का स्टोन आपको मैं एडवाइस नहीं करता, शनि क्योंकि अष्टम स्थान के मालिक भी हैं। कुल मिलाकर आज इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे ट्यून, डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।